हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। यहाँ हम यूपी पीएचडी आर्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम 2000 से अब तक यूपी पीएचडी आर्ट्स एग्जाम में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उनको पार्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रस का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन है नाट्य, विचार, सौंदर्य या फिर आनंद। रस का प्रमुख स्रोत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आनंद। अगला प्रश्न है, परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से हमें घन के कितने पक्ष दिखाई पड़ते हैं। ऑप्शन है 6, 5, 3 या फिर 4। परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से हमें घन के कितने पक्ष दिखाई देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है, मैरिज ऑफ वर्जिन चित्रण किसके द्वारा चित्रित है। ऑप्शन है लियोनार्डो दा विंची, टर्नर, ड्यूरर या फिर रैफेल। मैरिज ऑफ वर्जिन चित्रण किसके द्वारा चित्रित है। इसका सही आंसर हो जाएगा रैफेल। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस देश के कलाकार की कृति है। ऑप्शन है अमेरिका, स्पेन, इटली या फिर इंग्लैंड। प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस देश के कलाकार की कृति है। इसका सही आंसर हो जाएगा इटली। अगला प्रश्न है, यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है। ऑप्शन है माइकल एंजेलो, जारियायोस, लियोनार्डो दा विंची या फिर रैफेल। यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा रैफेल। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रतावाद का वह कौन सा चित्रकार था जो चित्रण के लिए घर में लाशें रखता था। ऑप्शन है डिलाक्रा, इंजर्स, चेरिकाल्ट या फिर माने। स्वतंत्रतावाद का वह कौन सा चित्रकार था जो चित्रण के लिए घर में लाशें रखता था। इसका सही आंसर हो जाएगा जेरिकल्ट। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल मिक्सचर किस आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन है प्रभाववाद, यथार्थवाद, बिंदुवाद या फिर प्रतीकवाद। ऑप्टिकल मिक्सचर किस आंदोलन से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रभाववाद। अगला प्रश्न है, स्तानभंग युवतियों के चित्रकार कौन है। ऑप्शन है सेजो, मोने, कोर्वे या फिर मिले। स्तानभंग युवतियों के चित्रकार कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा सेजो। अगला प्रश्न है, जॉर्ज ब्रॉक किस कला आंदोलन से संबंधित थे। ऑप्शन है नवप्रभाववाद, अति यथार्थवाद, भविष्यवाद या फिर घनवाद। जॉर्ज ब्रॉक किस कला आंदोलन से संबंधित थे। इसका सही आंसर हो जाएगा घनवाद। अगला प्रश्न है, अति यथार्थवाद के किस चित्रकार ने फ्रायड के अध्ययन से ही स्वप्न की कल्पना तरंगों के कल्पनात्मक महत्व को पहचाना। ऑप्शन है मोने, पिकासो, मातिस या फिर सल्वाडोर डाली। अति यथार्थवाद के किस चित्रकार ने फ्रायड के अध्ययन से ही स्वप्न की कल्पना तरंगों के कलात्मक महत्व को पहचाना। इसका सही आंसर हो जाएगा सल्वाडोर डाली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी का महान चित्रकार था। ऑप्शन है रेनायर, पिकासो, मीरो या फिर कॉन्स्टेबल। निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी का महान चित्रकार था। इसका सही आंसर हो जाएगा पिकासो। अगला प्रश्न है, बाइजेंटाइन कला में छतों और दीवारों को किस विधि से अलंकृत किया गया है। ऑप्शन है मणिकुट्टिम, वास, फ्रेस्को बेनो या फिर फ्रेस्को सेक्को। बाइजेंटाइन कला में छतों और दीवारों को किस विधि से अलंकृत किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा मणिकुट्टिम। अगला प्रश्न है, उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार भी थे। ऑप्शन है रैफेल, कैरावेजियो, एंड्रिया डेल सार्लो या फिर माइकल एंजेलो। उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार भी थे। उसका सही आंसर हो जाएगा माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न है, उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार का नाम बताइए। ऑप्शन है जियोत्तो, फ्रा एंजेलिको, बोत्तिचेल्ली या फिर रैफेल। उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैफेल। अगला प्रश्न है, द वर्जिन ऑफ द रॉक्स के चित्रकार हैं। ऑप्शन है माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, रैफेल या फिर फ्रा एंजेलिको। द वर्जिन ऑफ द रॉक्स के चित्रकार हैं
इसका सही आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। अगला प्रश्न है, गोथिक कला के किस चित्रकार ने इंद्रधनुषी रंगों में चित्रण किया? ऑप्शन है जॉन प्यूसिल, मास्टर ऑफ मोलिन्स, जेरार्ड डेविड या फिर एंजर्स। गोथिक कला के किस चित्रकार ने इंद्रधनुषी रंगों में चित्रण किया? इसका सही आंसर हो जाएगा एंजर्स। अगला प्रश्न है, रंगीन कांच की खिड़कियां संबंधित हैं। ऑप्शंस हैं गोथिक कला से, बाइजेंटाइन कला से, यूनानी कला से या फिर मिस्र की कला से। रंगीन कांच की खिड़कियां संबंधित हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा गोथिक कला से। अगला प्रश्न है, प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ है। ऑप्शंस है सिंपोजियम, क्रिटिक ऑफ जजमेंट, एस्थेटिक या फिर एनिडस। प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ है। इसका सही आंसर हो जाएगा सिंपोजियम। अगला प्रश्न है, अल्टावेरा गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है फ्रांस में, स्पेन में, इटली में या फिर रोम में। अल्टावेरा गुफा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेन में। अगला प्रश्न है, पॉल सेजा किस शैली के चित्रकार थे? ऑप्शन है प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, घनवाद या फिर यथार्थवाद। पॉल सेजा किस शैली के चित्रकार थे? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रभाववाद। अगला प्रश्न है, फ्रांस की लास्को गुफा की खोज कब हुई थी? ऑप्शन है 1841 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में या फिर 1741 ईस्वी में। फ्रांस की लास्को गुफा की खोज कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1940 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रोकोको कला विकसित हुई? ऑप्शन है स्पेन में, फ्रांस में, रोम में या फिर इटली में। रोकोको कला विकसित हुई। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस में। अगला प्रश्न है, मातिस किस कला आंदोलन का कलाकार था? ऑप्शन है जंगलवाद, प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद या फिर यथार्थवाद। मातिस किस कला आंदोलन का चित्रकार था या फिर कलाकार था? इसका सही आंसर हो जाएगा जंगलवाद का। अगला प्रश्न है, पॉप कला शैली किसने आरंभ किया? ऑप्शन है हुकस्का ने, विक्टर बॉसरेली ने, विशारो ने या फिर बुलार्ड ने। पॉप कला शैली किसने आरंभ किया? इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, क्योंकि पॉप कला शैली के जन्मदाता जो हैं वो एंडी वरहोल हैं। एंडी वरहोल। अगला प्रश्न है, बैलेट नृत्यों को चित्रित करने वाले प्रभाववादी कलाकार का नाम बताइए। ऑप्शन है मोने, मानेक, सिसली या फिर देगा। बैलेट नृत्यों को चित्रित करने वाले प्रभाववादी कलाकार का नाम बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा मोने। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।